तो एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ। प्रेडिसेसर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 31। प्रेडिसेसर मीन्स क्या होता है कि जो नंबर है उसके जस्ट बिफोर आने वाला नंबर, उसके जस्ट बिफोर नंबर कौन सा आ रहा है, ठीक पहले नंबर कौन सा आ रहा है। तो ठीक पहले नंबर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना होता है। जो ठीक पहले नंबर आएगा, जो प्रेडिसेसर होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। 1 माइनस कर देंगे तो निकाल आएगा जस्ट इसके बिफोर नंबर कौन सा था। तो यहां पर क्या है, प्रेडिसेसर ऑफ 31 इक्वल 31 से 1 माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा, 31 में 1 माइनस किया 30 आ गया। यही आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है -31, इसका प्रेडिसेसर निकालना है। तो प्रेडिसेसर ऑफ -31 इक्वल, तो -31 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, तो इसमें 1 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। तो -31 इसमें 1 माइनस कर देंगे तो दोनों सेम साइन के हो गए, इसलिए ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन लग जाएगा। तो -31 और 1 कितना हो जाएगा, 32। तो -32 आ गया। ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है -40। तो प्रेडिसेसर ऑफ -40 इक्वल, तो -40 से -1 करेंगे तो चूंकि दोनों सेम साइन के आ रहे हैं, माइनस माइनस के आ रहे हैं, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का लगेगा। तो -40 और 1 कितना हो जाएगा, -41। ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है -2। तो निकालना है इसमें प्रेडिसेसर ऑफ -2 इक्वल, इसमें भी 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस करेंगे ना इसमें प्रेडिसेसर निकालने के लिए। तो -2 -1 दोनों सेम साइन के आ गए, इसका मतलब ये ऐड हो जाएंगे और माइनस के हैं दोनों, इसलिए -2 और 1 को ऐड करेंगे 3, तो -3। यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये बताना है कौन सा ट्रू है, जिसमें जो ट्रू स्टेटमेंट होगा उसमें ट्रू राइट किया जाएगा, जो फॉल्स होगा उसमें फॉल्स राइट किया जाएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर 2 इंटीजर का सम किया जाए तो वो हमेशा इंटीजर आएगा। तो इसके लिए आप 1-2 एग्जाम्पल्स लेकर के देख सकते हैं कि अगर सपोज करिए कि एक 1 इंटीजर आपका 2 है और अदर इंटीजर -8 है, तो अगर इनको हम सॉल्व कर लें तो 2 + -8 इक्वल टू आ जाएगा -6 आ जाएगा। ये भी आपका इंटीजर हो गया कि ये इंटीजर था और ये भी इंटीजर था। इन दोनों को का सम किया गया, सम निकाला गया, माने प्लस किया दोनों को, तो क्या निकला गया, वो भी इंटीजर निकला। माने द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि इंटीजर ही आएगा। अगर 2 इंटीजर का सम किया जाएगा तो वो हमेशा इंटीजर आता है, तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसमें लिख देंगे ट्रू। सेकेंड पार्ट है द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। कोई भी नंबर ले लें, सपोज करिए आपने ले लिया 2 ले लिया और अदर इंटीजर -8 ले लिया। इनका डिफरेंस माने माइनस कर दें तो ये क्या निकल आएगा, तो देखिए ये इंटीजर है आपका और ये भी इंटीजर है। इनका जो डिफरेंस निकाला गया तो 2 माइनस हो जाएगा +8 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 2 और 8 मिलाकर हो गया 10 आ गया, और ये भी आपका इंटीजर हो गया। तो इंटीजर और इंटीजर का जो डिफरेंस निकाला गया वो भी एक इंटीजर आता है। इसका मतलब द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये आपका क्या स्टेटमेंट है, ट्रू है, ट्रू राइट करेंगे। थर्ड पार्ट है -14 इज ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट बिगिन -8 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट -7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये दिया हुआ है।
अब ये ग्रेटर है, ये लिखा है कि -14 इज ग्रेटर देन दिस। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करके देख लें कि क्या ये ग्रेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब एक ट्रू स्टेटमेंट है, अगर नहीं आ रहा है तो ये फॉल्स है। तो आप इसको सॉल्व करके देख लें। यहां पर कितना है, -14 है, और ये आपका जो लिखा हुआ है यहां पर देखें एंड, दोनों साइड को सॉल्व कर लें। तो एंड लगा करके लिख देते हैं हम इसमें। क्या लगा के लिख दें, एंड लगाने पर आपको इजी रहेगा। एंड ये दोनों आपने ले लिया, साइड ले लिया, फिर उनको कंपेयर किया कि क्या है। एंड इन कर्ली ब्रैकेट -8 -7। अब यहां पर हो जाएगा -14 एंड कर्ली ब्रैकेट में -8, स्मॉल ब्रैकेट को पहले ओपन कर ले। तो इसके पहले भी माइनस लगा हुआ है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, +7। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट हट गया, स्मॉल ब्रैकेट को आपने ओपन कर लिया। अब ये हो गया इक्वल -14 एंड, अब इसमें कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए -8 है और ये प्लस का 7 है, दोनों अपोजिट साइड में है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 8 में 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और माइनस का बड़ा नंबर इसलिए माइनस का 1 आ गया एंड -1 हो गया। ये निकल आया आपका। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो -14 और -1 को कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो अब देखें दोनों निगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, दोनों निगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। तो निगेटिव इंटीजर्स को जब कंपेयर करेंगे तो इसमें जो स्मॉल वैल्यू होगी, जो लेस वैल्यू होगी, दोनों में से जो लेस वैल्यू होगी, कम वैल्यू होगी, तो कम वैल्यू किसकी है, 1 है। तो जो स्मॉल मैग्नीट्यूड होगा यानी लेस मैग्नीट्यूड होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो इसका मतलब यहां पर -1 -14 से बड़ा है, इसका मतलब ये ग्रेटर है। इसमें क्या दिया था, इसका उल्टा दिया हुआ है, इसमें बताया गया -14 इज ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहां पर ये जो नंबर है ये आपका शो करेगा फॉल्स। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो फॉल्स है। क्या है, जो स्टेटमेंट दिया है, तो जब इससे आपने ये निकाल लिया, सोल्यूशन निकाल लिया, इसका सॉल्व करके निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स आ गया। कैसा हो गया, फॉल्स। इसीलिए सॉल्व करके देखा गया था कि फॉल्स है कि ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि आपका ये बड़ा है, जो इसका सोल्यूशन आ रहा है, देखिए ये बड़ा आ रहा है, तो ये ग्रेटर आ रहा है, जबकि ग्रेटर किधर लगा हुआ है, ये -14 ग्रेटर बता रहा है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। देखिए फोर्थ पार्ट में है कर्ली ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट -5 -2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन -8। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो जो ये आपका गिवन है उसको पहले राइट कर ले, इन कर्ली ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट -5 -2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और जो दूसरा साइड है क्या है हमारा, -8 है। तो -8 तो सॉल्व है, इसको सॉल्व करना है। तो कर्ली ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट को इसको ओपन कर लें, तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड -8। आगे अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -5 -2 दोनों सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, तो 5 2 7, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो -7 हो जाएगा, ये आ गया एंड -8 हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर ले, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो निगेटिव इंटीजर्स में जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, जो जिसकी वैल्यू छोटी दिखाई देगी वो बड़ा होता है। इसका मतलब ये आपका -7 ग्रेटर है। तो यहां पर हो गया -7 इज ग्रेटर देन -8। अब यहां पर देख लें, इसमें जो पहले वैल्यू आई है वो -7 आई है, इसको सॉल्व करने पर जो लेफ्ट साइड में वैल्यू थी,
तो लेफ्ट साइड में वैल्यू रखी हुई क्या है, -7 आई है। ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब जो ये सिंबल लगा हुआ है, सही सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू। ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, -7 स्मॉल ब्रैकेट में है, फिर -3 इक्वल, राइट साइड में कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बिगिन हुआ, स्मॉल ब्रैकेट में -3 है, फिर माइनस, इन स्मॉल ब्रैकेट -7 है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी बताया कि दोनों इक्वल है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं कि दोनों क्या इक्वल है क्या, तो दोनों साइड सॉल्व करके देख लेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया, लेफ्ट साइड आपका है -7 -3, और जो एंड राइट साइड आपका आ गया ये है -3 -7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -3 एंड, अब राइट साइड में देखें तो राइट साइड में आपका स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा रहेगा, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, इसमें माइनस माइनस +7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहां निकल आया -7 -3 कितना हो गया, दोनों सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस का साइन लगेगा, -7 3 और 10 एंड, यहां पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें तो देखिए प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 में 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ये कितना निकला है, 4 हो गया, कर्ली ब्रैकेट हट गया। अब दोनों देखें क्या इक्वल है क्या, इसमें देखें क्या इक्वल है क्या, तो ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल 4, -10 नॉट इक्वल 4, जबकि यहां पर दिखा रहा है इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द ईयर्स आस्क्ड बिलो। वो ईयर बताना है कि कौन सा ईयर होगा, ईयर बताना है कि कौन सा ईयर होगा, माने 2000 ईयर होगा, 2021 होगा, 2022 होगा, 2025 होगा, या कौन सा ईयर होगा, ये आपको बताना है। तो जब ये बताना है तो इसमें अगर इस देख लें तो फर्स्ट पार्ट क्या कहा है, फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर, माने जो इस ईयर चल रहा है, तो ये ईयर कौन सा चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर माने इस ईयर से, विच ईयर वाज इट 180 ईयर्स एगो, माने 180 ईयर्स एगो, एगो मीन्स पहले, 2025 के 180 ईयर्स एगो, इससे 180 ईयर्स पहले कौन सा ईयर था, वो ईयर बताना है आपको। तो जब वो ईयर बताना है तो हमें क्या होगा, 2025 में पहले का ईयर बताने के लिए 180 ईयर्स एगो मीन्स पहले ईयर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 180 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वाज इट 180 ईयर्स, तो इसको जैसे करेंगे तो जो प्रेजेंट ईयर है आपका क्या है, जो भी प्रेजेंट ईयर होगा, माने जैसे कि सपोज करिए यार 2025 ईयर, अगर 2026 ईयर, ये ईयर कौन सा हो, प्रेजेंट ईयर हो जाए 2026 हो जाए, 2027 हो जाए, 2028 हो जाए, तो उससे 180 ईयर्स एगो कौन से ईयर था ये निकालना है। तो इसका मतलब उस ईयर में जो प्रेजेंट ईयर है, तो प्रेजेंट ईयर से 180 को माइनस कर देंगे। तो यहां पर देखिए प्रेजेंट ईयर कौन सा है, प्रेजेंट ईयर इक्वल है 2025 है, ये है प्रेजेंट ईयर ये। तो द ईयर विच ईयर वाज इट 180 ईयर्स एगो, तो 180 ईयर्स एगो, वन 180 ईयर्स
एगो द ईयर वाज, माने 180 ईयर्स एगो कितना था, 180 ईयर्स। तो 180 ईयर्स एगो द ईयर वाज, कौन से ईयर था, प्रेजेंट ईयर से कितना था। तो 2025 से माइनस कर देंगे 180 को, जितने ईयर्स एगो पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या निकल आएगा, अब देखिए 5 में 0 माइनस कर दें तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ 2 में से 8 माइनस नहीं होगा, 12 लेगा, लेकिन ये पहले इसको 12 देगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 इसको 12 देगा तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 में 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ 9 में 1 माइनस करेंगे 8, यहाँ 1 बचा था 1845। तो 180 ईयर्स एगो द ईयर वाज 1845, ये आंसर हो गया, इस समय के अकॉर्डिंग हो गया। अगर सपोज करिए कि 2026, माने प्रेजेंट ईयर हमने 2025 ले लिया, अगर सपोज करिए कि हम कौन सा ले लेते ईयर, प्रेजेंट ईयर सपोज करिए ये ले लेते, प्रेजेंट ईयर आपने ले लिया, ये सपोज करना है कि कौन सा ईयर ले लिया आपने 2026। सपोज करिए कि इस समय, जिस समय आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस समय 2026 ईयर है, प्रेजेंट ईयर। तो उस समय उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 ईयर्स एगो कौन सा ईयर हो जाएगा, एगो द ईयर वाज इक्वल क्या हो जाएगा, 2026 से 180 माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 6 में 0 माइनस किया 6, 12 लेंगे, 12 में 8 माइनस किया 4, यहां पर 9 बचेगा, 9 में 1 माइनस किया 8, 1, 1846 ईयर्स हो जाएगा, ये ईयर हो जाएगा, ये ईयर चल रहा होगा उसमें। 180 ईयर्स एगो जो है ये ईयर होगा, कब से, 2026 से। और भी कोई प्रेजेंट ईयर हो सकता है, हमारा 2027 हो सकता है, 2028 हो सकता है, कि प्रेजेंट ईयर जिस समय हम कर रहे हैं उस समय कौन सा प्रेजेंट ईयर है। सपोज करिए 2035 है, कौन सा है, सपोज करिए कि सपोज प्रेजेंट ईयर वाज, आपने कौन सा ले लिया 2035, ये क्वेश्चन सपोज करिए ऐसे किया जा रहा है कि उस समय ईयर कौन सा चल रहा है, 2035 चल रहा है। तो 180 ईयर्स एगो, जितने ईयर्स एगो कहेगा 180 ईयर्स एगो द ईयर वाज कौन सा हो जाएगा, 2035 से 180 को माइनस कर देंगे। तो देखिए 5 में 0 माइनस करेंगे 5, इससे 12 इसमें आएगा, ये इसको देगा, तो 13 में 8 माइनस करेंगे 5, यहाँ 9 में 1 माइनस करेंगे 8, और यहाँ 1 बचा, 1855 ईयर हो जाएगा, ये ईयर हो जाएगा। माने ऐसे कोई भी निकाल सकते हैं, जितने ईयर से वो कहेगा तो जो प्रेजेंट ईयर है उसमें से उतना माइनस कर देंगे जितने ईयर से वो पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो गया, प्रेजेंट ईयर इस समय कितना है, 2025 है। तो 180 ईयर्स एगो द ईयर वाज 2025 से 180 को माइनस कर देंगे तो निकल आएगा 1845। सेकेंड पार्ट, फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वाज इट 2250 ईयर्स एगो, माने जो इस प्रेजेंट ईयर चल रहा है, इसे 2025 चल रहा है प्रेजेंट ईयर, इससे 2250 ईयर्स एगो कौन सा ईयर था, वो ईयर बताना है। तो हम क्या करेंगे, 2025 से उसको हम माइनस करेंगे, जितने ईयर्स एगो पूछा जा रहा, पहले पूछा जा रहा ना, तो पहले के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, माइनस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको जो सॉल्व करेंगे तो जो प्रेजेंट ईयर है आपका कौन सा है, प्रेजेंट ईयर। तो प्रेजेंट ईयर इक्वल 2025, ये है ना प्रेजेंट ईयर। तो द ईयर, तो कितने ईयर से एगो पूछ रहा है, 2025, 2250। तो 2250 ईयर्स एगो द ईयर वाज, कौन सा ईयर था, द ईयर वाज, माने 2025 से माइनस करेंगे 2250 को,
ये माइनस कर देंगे। माने जो प्रेजेंट ईयर है, जितने ईयर्स एगो पूछ रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहां पर देखें, ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट साइन का है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो अपोजिट साइन के हैं, इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2250 से इसको माइनस कर देंगे। बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो 2250 से माइनस करेंगे 2025 को, माइनस कर देंगे। देखिए इससे 12 लेंगे, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 4 बचा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पर 2 में 0 माइनस करेंगे 2 में 2 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, माने 225 आ गया। और चूंकि माइनस का नंबर साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो बड़े नंबर का साइन क्या माइनस है, तो माइनस 225 इतने ईयर्स आ गया। चूंकि माइनस में ये किस में चला गया, ये ईयर जो है माइनस में चला गया। जब माइनस में चला गया तो इसका मतलब माइनस वाले ईयर को हम क्या बोलेंगे, इतने ईयर और बिफोर, जब ईयर ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी इस ईयर की, उससे 225 ईयर्स और पहले की बात है। तो पहले की बात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BC लगाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 225 BC, ये आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अगर सपोज करिए कि डिफरेंट ईयर्स हैं, कोई भी आ गया, प्रेजेंट ईयर कौन सा है, अगर सपोज करिए इस तरह से आपका यहां पर कि प्रेजेंट ईयर आपका 2026 हो गया, प्रेजेंट ईयर कितना हो गया 2026 हो गया। अब इसमें कहा गया 2250 ईयर्स एगो, कौन सा ईयर होगा उसको निकालना है, तो हो जाएगा 2250 ईयर्स एगो द ईयर वाज, कौन सा ईयर होगा वो देखना है, द ईयर वाज इक्वल हो जाएगा 2026 से जितने ईयर एगो पहले पूछ रहा है उसको माइनस करेंगे, माइनस 2250। जब देखो इसको माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर तो हमारा माइनस वाला है, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। चूंकि ये प्लस का है और माइनस का है तो अपोजिट साइन का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2250 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2026 को, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इससे 12 लेंगे, 10 में 6 माइनस किया 4 आया, यहाँ 4 बचा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 में 0 माइनस करेंगे 2, तो 224 आ गया। और माइनस का आ गया, चूंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस 224 ईयर, इतने ईयर आ गया, इतने ईयर माने जीरो, जब जीरो जहां से स्टार्ट हुआ होगा वहां से उसके पहले माइनस 224 ईयर्स और 24 ईयर्स और जीरो से लेकर पहले की बात है। तो जो पहले के लिए हम क्या यूज करते हैं, BC यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, BC, कि जब ईयर स्टार्ट हुआ था उसके पहले की बात है अगर, तो उससे उसके लिए हम BC का यूज करते हैं, तो 224 BC ये आ जाएगा। ऐसे कोई भी प्रेजेंट ईयर हो, जो भी प्रेजेंट ईयर है, जितने ईयर्स एगो की बात कर रहा है उतना उसको उसमें माइनस कर देंगे, माइनस करने पर जो आ जाएगा, अगर माइनस का आ जाएगा तो इसका मतलब इतना ईयर्स BC लगा दिया गया। अगर प्लस का आ गया तो कोई बात नहीं, उतना लिख देंगे आप कि वो ईयर चल रहा होगा उसमें। तो आपका इसमें आंसर क्या हो गया, तो प्रेजेंट ईयर इस समय कितना है 2025 है, तो 2250 ईयर्स एगो द ईयर वाज, 2025 में 2250 माइनस किया गया तो माइनस 225 आ गया। तो चूंकि वो जीरो से भी पहले 225 ईयर्स आ रहा है तो उसके लिए हम BC यूज करते हैं, तो 225 BC यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 6C कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6D स्टार्ट करेंगे।